आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में कहा, पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया। राज्य सरकार द्वारा 1,24,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आज से फॉर्म भरना शुरू और प्रदेश में चने का समर्थन मूल्य पर उपार्जन आज से प्रारंभ। 37 जिलों में मसूर, 40 जिलों में सरसों की खरीदी शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। छिंदवाड़ा जिले में आयोजित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की महाविजय उद्घोष जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के जन कल्याण के एक नहीं कई कार्य किए हैं। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाया। 13 करोड़ लोगों को घर में गैस का सिलेंडर दिया। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया। 3 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर देने का काम किया। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। गृहमंत्री ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया। श्री शाह ने पैसा कानून सहित प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। इससे पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के सपनों का मध्य प्रदेश बना रहे हैं। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का जिक्र करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग का कल्याण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1,24,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने देवास जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि देवास को मध्य प्रदेश के आदर्श जिले के रूप में पहचान दें और संपूर्ण मध्य प्रदेश देवास जिले में किए जा रहे कार्यों का अनुसरण करें। केंद्रीय मंत्रियों ने उनके स्वयं के जीवन, परिवार एवं ग्राम में आ रहे सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक, परिवार एवं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ लखपति दीदी व लखपति परिवारों के रूप में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को जाना व समझा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि युवा अपने करियर निर्माण के साथ व्यापक सोच लेकर आगे बढ़ें। वे अपने करियर के साथ समाज का करियर भी बनाएं। अपनी शिक्षा का उपयोग स्वयं की उन्नति के साथ समाज एवं देश की उन्नति के लिए भी करें। श्री पटेल आज इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से कहा कि आपकी सोच का दायरा और आपकी जिम्मेदारी करियर से नहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि बेहतर इंसान बनना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। समाचारों में वक्त है अब एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आज से फॉर्म भरे जाना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फॉर्म भरने के लिए बहनें घबराएं नहीं, गांव में ही शिविर लगाकर फॉर्म लिए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी करने के लिए पैसा मांगता है तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाने के लिए शिविर लगाए गए हैं। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नगर निगम क्षेत्र में लगे शिविरों का दौरा कर पंजीयन कार्य की गतिविधियों का जायजा लिया। उधर आगरमालवा में लाडली बहना लाडली योजना के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें योजना के संबंध में आमजन की जिज्ञासा, सवालों एवं समस्या का निराकरण किया जाएगा। उधर शिवपुरी में जिला कलेक्टर ने ई-केवाईसी कार्य में लापरवाही बरतने पर उपयंत्री को निलंबित किया है। वहीं 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य में आज से चना, मसूर और सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन शुरू हो गया है। चने का उपार्जन पूरे प्रदेश में हुआ, जबकि मसूर का 37 जिलों और सरसों का उपार्जन 40 जिलों में राज्य उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। उपार्जन कार्य सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होगा। गेहूं के समान चना, मसूर एवं सरसों में भी इस वर्ष स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था रहेगी। सरकार ने उपार्जन केंद्र को पंचायत से टैग करने और एक केंद्र पर कृषकों की संख्या 200 से 1000 तक रखने के निर्देश दिए हैं। जिले की प्रत्येक तहसील में कम से कम एक उपार्जन केंद्र बनाया गया है। इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य आज से प्रारंभ हुआ। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 97 केंद्र बनाए गए हैं। आज जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के कार्य का शुभारंभ किया। विपणन सहकारी समिति सावेर द्वारा आज सावेर मंडी में गेहूं एवं चना उपार्जन खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज अन्य पिछड़ा समुदाय यानी ओबीसी के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि श्री गांधी को प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में श्री गांधी की टिप्पणी की निंदा करती है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में आज भी कांग्रेस ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर रैली निकालते हुए नारेबाजी की। उधर मुरैना में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन कर संकल्प लिया कि जब तक राहुल गांधी का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन भरने की शुरुआत सुशासन भवन से शुभ संदेश लेकर ई रिक्शा की जागरूकता रैली निकाली गई। आज सीहोर जिला मुख्यालय पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी केंद्र का शुभारंभ विधायक सुदेश रॉय ने पूजा अर्चन के साथ किया। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी क्षेत्र में लगातार भ्रमण करें तथा कार्य की गति लाते हुए उन्हें जल्द पूर्ण कराने का प्रयास करें। धार में निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 700 से अधिक दिव्यांग हितग्राही लाभान्वित हुए। और खंडवा में लोक सांस्कृतिक पर्व गणगौर की धूम है। भगवान शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाने वाला पर्व इस पर्व का उल्लास पर चरम पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में कहा, पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया। राज्य सरकार द्वारा 1,24,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आज से फॉर्म भरना शुरू। और प्रदेश में चने का समर्थन मूल्य पर उपार्जन आज से प्रारंभ। 37 जिलों में मसूर, 40 जिलों में सरसों की खरीदी शुरू। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।